लागू करेगी गुजरात मॉडल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तैयारियां जोरों शोरों पर है। राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और बिहार में बड़े बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अमित शाह भी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए यानी कि राहुल गांधी की भी बात की जाए तो वो भी लगभग कई बार जो है बिहार में आ चुके हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी बिहार में पहली बार हुई, यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो है दोनों ही पक्ष जो है अपनी रणनीति स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं, अपना जो प्रेजेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब भाजपा जो है गुजरात मॉडल लागू करने वाली है बिहार में। दरअसल आपको तो याद ही होगा कि गुजरात को 7वीं बार जीतने के लिए भाजपा ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को बदल कर रख दिया था। 108 मंत्री जो हैं वो बदले थे। इसके अलावा कई सारे जो ऐसे नेता थे, कई सारे ऐसे विधायक थे जिसका टिकट जो है उन्होंने काट दिया था। कुछ ऐसा ही मॉडल जो है बिहार में भी लागू करने वाले हैं। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी से निपटना है। जनता के बीच लंबे समय से जीत रहे विधायकों और मंत्रियों को लेकर बेहद नाराजगी है। इस चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए भाजपा बिहार में गुजरात मॉडल लागू करने जा रही है। गुजरात की तरह बिहार में भी मौजूदा कई मंत्रियों और विधायकों का टिकट काटा जाएगा। ऐसे करीब 30 विधायकों की सूची तैयार की गई है जिन्हें पार्टी इस बार बेटिकट कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा का प्रदर्शन संतोषप्रद रहा था, लेकिन नीतीश कुमार की कम सीटें आने के बाद भी बिहार में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 5वीं बार चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहा है। भाजपा के पास अभी 80 विधायक है, जिनमें 22 मंत्री हैं। कई सीटों पर इस बार स्थानीय विधायक के प्रति विरोधी लहर जो है पहले के मुकाबले मजबूत है और भाजपा ऐसे विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका देने पर विचार कर रही है। वैसे जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। बिहार में भाजपा एक वरीय नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार की योजनाओं के कारण जनता में पार्टी नेतृत्व के प्रति नाराजगी नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायकों से जनता नाराज है। मौजूदा विधायकों के प्रति मतदाताओं की नाराजगी पार्टी के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है। पार्टी का जनाधार बढ़ाने और एंटी इनकम्बेंसी को साधने के लिए अमित शाह लगातार बिहार की टीम के साथ विचार मंथन कर रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने से पहले एक फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा बिहार में भी गुजरात मॉडल लागू कर सकती है। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में इस पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है। वहीं भाजपा ने 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की सूची में बड़ा बदलाव किया था। उसी तर्ज पर बिहार में भी एक व्यापक फेरबदल किया जा सकता है। लगातार 7वीं बार गुजरात जीतने के लिए भाजपा ने पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था। साथ ही अपने 108 मौजूदा विधायकों में से 45 का टिकट काट दिया था, जिनमें कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल थे। बिहार में भी भाजपा इसी रास्ते पर सत्ता में वापसी का प्लान बना रही है। तो देखा आपने कि बिहार में भी अब गुजरात मॉडल लागू करने के लिए किस तरीके से रणनीति जो है बनाई जा रही है भाजपा के द्वारा। भाजपा जो है काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और सभी चीजों को वो नोट कर रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई सारे विधायकों से जो लोग हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए भाजपा जो है कई सारे ऐसे मंत्रियों को, कई सारे ऐसे विधायकों का जो टिकट है वो काट सकती है। यानी गुजरात मॉडल कंप्लीटली बिहार में वो लागू करने वाली है, ताकि किसी भी हालत में वो बिहार को भी जीत सके। इस खबर में फिलहाल के लिए तो इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।